तो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा बलशाली जो है एक नागा संत होता है। सनातनी हमेशा योद्धा रहा है ना, सनातनी हमेशा रक्षक रहा है। तो अखाड़े का मतलब ये थोड़ी कि हम बैठ के खाली दीपक जलाते रहेंगे, कोई आएगा हमें मारेगा, हमारी बेटियों को उठा ले जाएगा, हम चुपचाप प्यार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे। लोग जो है वहशी दरिंदे गुंडे हैं। यहाँ पर जो जमीन है वो माँ गंगा का परिसर है, ये किसी की ही नहीं है। प्रॉपर्टियों पर दूसरे की कब्जा करो, यही सिखाया है। महाकुंभ 2025 यानी कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के बीच में बरेली के एक मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का एक विवादित बयान और कहा कि 55 बीघा की जमीन पर जो महाकुंभ लग रहा है वो वक्फ की जमीन है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहाबुद्दीन रजवी ये कहता है कि एक सरताज नाम का व्यक्ति मुझे शिकायत करता है कि 55 बीघा जमीन पर जो कुंभ है वो वक्फ की जमीन है। हंसी आती है ऐसे लोगों पर जिन लोगों को अपने खुद का उद्गम का पता नहीं है, अपने बारे में पता नहीं है और वो बात कर रहे हैं ज़मीन की। यहाँ पर जो ज़मीन है वो माँ गंगा का परिसर है, ये किसी की ही नहीं है। और प्रकृति के साथ तो हम छेड़छाड़ वैसे भी नहीं कर सकते हैं। उसके उपरांत यदि हम बात करते हैं तो हमारे सनातन में आप देखिए ना, अध्यात्म क्या कहता है कि आपकी खुद को जो नाम भी करा लेते हो वो ज़मीन भी आपके साथ में नहीं जाती है। और ये जो है ऊंची हरकतें इस टाइप की करके चीप मीडिया जो अटेंशन लेना चाहते हैं, पब्लिसिटी स्टंट है ये। इनकी जो सो कॉल्ड कुरान है या जो इनका पैगंबर है उसने हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटो, प्रॉपर्टियों पर दूसरे की कब्जा करो, यही सिखाया है। और इसी के बाद उसने एक नई शिक्षा दे दी कि 72 हुर मिलेंगी। तो ये जो परिपाटी है ये एक्चुअली ये असली मुसलमान नहीं है। ये लोग जो है वहशी दरिंदे गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ कब्जा करना सीखा है। 800 साल 1000 साल जो हमारे मुगलों द्वारा हम पे जो शासन हुआ, आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए। ये तख्तो ताज के लिए अपने सगे बाप को नहीं बख्शते हैं, है ना, किसी को कैद में डाल देते हैं, किसी को मार देते हैं। तो ये आपराधिक मानसिकता के विक्षिप्त लोग हैं कि कोई भी कुरान या कोई भी धर्म ग्रंथ जो असली है वो मार काट की शिक्षा नहीं देता है, वो मानवता को मारने की शिक्षा नहीं देता है। इनके यहाँ ये जो कहना है कि जो भी गैर मुस्लिम है वो काफिर है और हमें लोग को तो काफिर बोलते हैं, तो मारो काटो, नाना प्रकार के जिहाद, उद्दंडता फैलाना। आप देखिए महाकुंभ इतना अच्छे से चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोगों की आस्था का केंद्र है, संपूर्ण विश्व के सनातनियों की आस्था का केंद्र। और इस तरीके की टिप्पणियां बात करके ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये अपनी ओछी मानसिक कोई तो दर्शा रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल बैन करना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि मीडिया ऐसे लोगों को वरीयता और ऐसी इनकी टिप्पणियों को वरीयता ना दे। अन्यत्र स्थिति में देखिए नाना प्रकार के लोग हैं, हर एक की धैर्य की अपनी एक सीमा होती है। यहाँ पर 13 अखाड़े यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं और करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में यहाँ पर संत हैं। किसी संत का दिमाग अगर मस्तिष्क में कोई बात बैठ गई या दिल पे ले गया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। फिर तो हमें तो संतों का साथ देना है। और आपने भी कहा अखाड़ों में जो चिमटे हैं वो चलाने के लिए नहीं है, तलवार भी। भाई शंकराचार्य जी ने प्रवचन करने के लिए थोड़ी अखाड़े बनाए थे। अखाड़े का क्या तात्पर्य होता है? अखाड़ा का आप अगर एक डिक्शनरी मीनिंग भी उठाएं तो अखाड़ा मीन्स वी आर रेडी टू फाइट विद एवरीथिंग एंड वी आर गेटिंग एक्सपर्टी इन स्पेशली फाइटिंग। अखाड़ाज आर मेंट फॉर दैट। तो अखाड़े का मतलब ये थोड़ी कि हम बैठ के खाली दीपक जलाते रहेंगे, कोई आएगा हमें मारेगा, हमारी बेटियों को उठा ले जाएगा, हम चुपचाप प्यार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे। नो, वी आर द सोल्जर्स। सनातनी हमेशा योद्धा रहा है ना, सनातनी हमेशा रक्षक रहा है। और जो ये अखाड़ों से संबंध संत हैं, तो संतों की जो ये शक्ति है ना वो शारीरिक शक्ति और ज्यादा होती है, इनको अंदाजा नहीं है। ये क्या सोच रहे हैं खाली भगवा कपड़ा पहन लिया और हम खाली चिमटे बजाने के लिए, शंख और पूजा पाठ करने के लिए। उनको रख करके इनसे तो हमें शक्ति मिलती है। तो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा बलशाली जो है एक नागा संत होता है। एक चिमटा क्या, एक झापड़ नहीं झेल पाएंगे ये लोग। और बात जो करते हैं ना बड़ी बड़ी, 15 मिनट पुलिस हटा लो, ये हटा लो, फलाना हटा लो, मुसलमान। देखिए सनातनी अगर सनक गए, सनातनी छोड़िए, अखाड़े के अगर जो हमारे सारे साधु संत हैं उन्होंने अगर बीड़ा उठा लिया ना कि अब हमें हथियार उठाने और शस्त्र उठाने और अति हो रही है, तो 15 छोड़ो 5 मिनट के में इनका सफाया निश्चित है। तो ये थी हमारे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती पुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की बयानबाजी बरेली के मौलाना ने की है वो साफ तौर पर एक ओछी मानसिकता है और उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल एक आक्रामक अंदाज में जवाब भी दे दिया।